हेलो एवरीवन। टारगेट फार्मा एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एंटीडोट फॉर ड्रग पॉइजनिंग। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आने वाले फार्मा एग्ज़ाम में ये अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं तो आपसे सॉल्व हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एंटीडोट और ड्रग पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला हम देखते हैं ड्रग पॉइजनिंग। पहले आपको समझना होगा ड्रग पॉइजनिंग क्या है और हम एंटीडोट क्यों देते हैं। तो जैसे कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, ड्रग पॉइजनिंग। सिंपल वे पे अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ड्रग पॉइजनिंग का मतलब होता है जब हम कोई भी ड्रग का एक्सेसिव अमाउंट में हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो ड्रग का क्या हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है या ड्रग पॉइजनिंग हो जाता है, जिससे हमारा बॉडी ऑर्गन सिस्टम क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है या डैमेज हो जाता है। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, एंटीडोट प्रोवाइड करते हैं। तो एंटीडोट का क्या यूज है, एंटीडोट इसकी रिएक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है या एलिमिनेट करता है या प्रिवेंट करता है, ताकि हमारा जो बॉडी ऑर्गन सिस्टम है वो कम से कम इंजर्ड हो और जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बॉडी से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। अगर हम इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं तो जैसे ड्रग का क्या कहा था मैंने, ड्रग का अगर ओवरडोज हो जाए, क्या हो जाएगा, ड्रग का ओवरडोज होगा तो ये क्या होगा, ड्रग पॉइजनिंग कॉज करेगा। और इससे क्या होगा, हमारा जो बॉडी ऑर्गन सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटीडोट यूज़ करते हैं। ओके, तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप ये कॉलम देख रहे हैं, एक साइड है पाइजेनियस ड्रग्स हैं और दूसरी ओर देख रहे हैं आप एंटीडोट। हम पर्टिकुलर ड्रग के लिए कौन सा एंटीडोट यूज करेंगे उसको हम स्टडी करेंगे। तो ड्रग का ओवरडोज होगा तो पॉइजनिंग कॉज करेगा। ओके, और इसको हम एलिमिनेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एंटीडोट। ओके, तो आप देख रहे हैं हमारा फर्स्ट ड्रग है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल पॉइजनिंग होता है तो हम एंटीडोट यूज करते हैं एन एजेटाइल सिस्टीन। ओके, इसको हम ब्रीफ में या एब्रीविएशन में NAC भी कहते हैं। ओके, तो हम इस केस में एन एसेटाइल सिस्टीन यूज करते हैं अगर पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाए तो। ओके, इसका यूज और दूसरे ऑप्शन में भी होता है, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, उस केस में भी हम एन एसेटाइल सिस्टीन का यूज करते हैं। तो ठीक है, ये पहला हमारा ड्रग है। दूसरा है मॉर्फिन। अगर मॉर्फिन का अगर ओवरडोज हो जाए तो हम एंटीडोट यूज करते हैं नेलोक्जोन या नेलोरफिन। ओके, तो नेलोक्जोन है, इसका अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो ये नारकेन के नाम से आता है। ओके, नेलोक्जोन का ब्रांड नेम नारकेन के नाम से आता है। ठीक है, और ये करता क्या है, ये जो ओपियाइड एल्कालाइड्स हैं उसके एक्शन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जैसे कि आपको मॉर्फिन के बारे में पता ही है, ये ओपियम एल्कालाइड्स है, तो उसके एक्शन को क्या कर देता है, ये नेलोक्जोन ब्लॉक कर देता है। हमारा नेक्स्ट ड्रग है बार्बिचुरेट्स। तो बार्बिचुरेट्स का अगर पॉइजनिंग हो तो हम क्या देते हैं, बेमेग्राइड। ओके, बेमेग्राइड एक्चुअली बार्बिचुरेट्स क्या कर देता है, सीनेस डिप्रेसेंट एक्टिविटी शो करता है, तो उस केस में हम बेमेग्राइड देते हैं। तो बेमेग्राइड क्या कर देता है, सीनेस को स्टिमुलेट कर देता है। ओके,
एक्चुअली बारबिचुरेट्स आपका हाइप्नोटिक डिसऑर्डर कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा ड्रग है बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन के केस में आप देते हैं फ्लूमाजेनिल। ठीक है, तो फ्लूमाजेनिल को आप एक्चुअली फ्लूमाजेपिल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप? फ्लूमाजेपिल। ओके, फ्लूमाजेनिल को आप फ्लूमाजेपिल के नाम से जानते हैं। अब ये करता क्या है? गाबा ए रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। ये क्या है? ये गाबा ए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करता है फ्लूमाजेनिल। ओके, नेक्स्ट हमारा ड्रग है एथेनॉल। एथेनॉल के केस में हम यूज करते हैं, अगर एथेनॉल पॉइजनिंग हो जाए तो हम यूज करते हैं डाइसल्फिराम। ओके, तो डाइसल्फिराम एक्चुअली हम क्रोनिक एल्कोहलिज्म के केस में यूज करते हैं। किस में करते हैं? अगर एथेनॉल का एक्सेसिव अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहे, या हम उसको कह सकते हैं क्रोनिक एल्कोहलिज्म, उस केस में हम क्या यूज करेंगे? डाइसल्फिराम यूज करेंगे। तो डाइसल्फिराम एक्चुअली करता क्या है? जो एक एंजाइम रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे एसिटल डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है? आप देखें, एसिटल डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम को ये क्या कर देता है? ब्लॉक करता है। और यही एंजाइम आपका जो हैंगओवर कॉज करता है, क्या करता है? हैंगओवर कॉज करता है। इसी को डाइसल्फिराम क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा ड्रग है इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल के केस में हम क्या यूज़ करते हैं? एथेनॉल और फोमेपिजोल। ओके, दो ड्रग आप इसमें देख रहे हैं, इथिलीन ग्लाइकोल में एथेनॉल और फोमेपिजोल। ठीक है, तो फोमेपिजोल को आप मेनली आप इसको आईवी रूट में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। किस रूट में हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं? आईवी रूट में। और फोमेपिजोल को आप 4-मेथाइल पैराजोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? 4-मेथाइल पैराजोल। ओके, तो ये हो गया एंटीडोट फॉर एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट आप ड्रग देख रहे हैं साइनाइड। तो साइनाइड के केस में हम एंटीडोट यूज करते हैं एमाइल नाइट्राइल और सोडियम नाइट्राइट। ओके, तो आप साइनाइड के केस में देख रहे हैं दो एंटीडोट हैं, एमाइल नाइट्राइल और सोडियम नाइट्राइट। एक्चुअली आप साइनाइड से ये समझ सकते हैं, इसमें अगर केमिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके नेम से ही इंडिकेट कर रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है साइनाइड में। ओके, और ये मोस्ट फेमस पॉइजन है और ये इमीडिएट डेथ कॉज करता है। ओके, कौन? साइनाइड। तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे एंटीडोट? एमाइल नाइट्राइल और सोडियम नाइट्राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा ड्रग दिख रहा है फाइसोस्टिग्मिन। तो इस केस में आप एंटीडोट यूज करेंगे एट्रोपिन। ओके, फाइसोस्टिग्मिन आपको जैसे कि पता है ये हाईली टॉक्सिक सिंपैथोमिमेटिक एल्कोलाइड्स है, हाईली टॉक्सिक है ये। ओके, उस केस में आप क्या यूज करेंगे? एट्रोपिन। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर फाइसोस्टिग्मिन का अगर ओवरडोज हो जाए तो आप एंटीडोट यूज करते हैं एट्रोपिन। अगर एट्रोपिन का अगर ओवरडोज हो जाए तो आप क्या यूज करेंगे? फाइसोस्टिग्मिन। तो एक दूसरे के अपोजिट हम इसको एज अ एंटीडोट यूज करते हैं। फाइसोस्टिग्मिन में एट्रोपिन, अगर एट्रोपिन का ओवरडोज हो जाए तो फाइसोस्टिग्मिन। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारा ड्रग है और केमिकल है आर्गेनोफॉस्फेट। तो आर्गेनोफॉस्फेट को जनरली हम इंसेक्टिसाइड के लिए यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड हो गया या मेडिकेशन हो गया। और अगर आर्गेनोफॉस्फेट अगर पॉइजनिंग हो गया तो जनरल सिम्टम्स आप देखेंगे इसमें डायरिया, वोमिटिंग,
या स्वेलिंग या कन्फ्यूजन, इस टाइप के सिम्टम्स हैं इसके आर्गेनोफॉस्फेट पाइजनिंग के, तो उस केस में आप एंटीडोट यूज करते हैं, प्रॉलीडॉक्सिम यूज करते हैं। ओके, तो प्रॉलीडॉक्सिम आपको यूज करना होगा। प्रॉलीडॉक्सिम एक्चुअली पे आर्गेनोफॉस्फेट जो है उसके एसिटाइल कोलिन स्टरेज रिसेप्टर पे जाकर क्या करता है, बाइंड करता है और उस एक्टिविटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट हमारा एट्रोपिन है, जैसे कि मैं बताया फाइसोस्टिग्मिन है तो एट्रोपिन, और एट्रोपिन है तो फाइसोस्टिग्मिन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा लेप्टाजोल। लेप्टाजोल के केस में हम यूज करते हैं डाइजेपम। ओके, तो डाइजेपम क्या है, बेंजोडाइजेपिन फैमिली का है, ये बेंजो डाइजेपिन फैमिली का ड्रग है डाइजेपम। ओके, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, काल्मिंग इफेक्ट वगैरह प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा है हेवी मेटल्स। अगर हेवी मेटल्स पाइजनिंग हो गया तो फॉर एग्जांपल जैसे हेवी मेटल में मैं बताना चाहूँगा, जैसे एंटीमनी है आपका, एंटीमनी और थैलियम और मरकरी और गोल्ड वगैरह है ना, या लेड है, ऐसे करके ये जो हैवी मेटल्स अगर पॉइजनिंग है तो उस केस में हम एंटीडोट यूज करेंगे डाइमर्केप्रॉल। ओके, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बाल बोलते हैं इसको जनरली हम, है ना। अगर इसका फुल फॉर्म हम देखें इसका, तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश, ओके, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। ओके, इसका ये फुल फॉर्म है, बी से ब्रिटिश, ए से एंटी और एल से लेविसाइट। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सभी है बट ये एक दो एग्जाम में आ गया है। हेवी मेटल्स के लिए आप कौन से एंटीडोट यूज करते हैं, तो ये क्या है, बाल। ओके, नेक्स्ट हमारा पाइजनिंग है, जैसे लेड पाइजनिंग हो गया, ये भी एक हेवी मेटल ही है। तो लेड के केस में आप यूज करते हैं एंटीडोट पेनिसिलामिन। क्या यूज करते हैं, पेनिसिलामिन। तो पेनिसिलामिन के बारे में बता दूं मैं, इसको हम लेड जो पाइजनिंग के केस में यूज करते हैं एज अ एंटीडोट, और दूसरा हम जैसे यूज करते हैं जैसे किडनी स्टोन वगैरह हो गया, किस केस में, किडनी स्टोन वगैरह हो गया, रोमेटिक अर्थराइटिस हो गया, इस केस में हम इसको पेनिसिलामिन को यूज़ करते हैं। जनरली इसको हम ओरल रूट में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, किस रूट में, ओरल रूट में, तो ये आपको याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रग आइसोनियाजाइड। तो आप सभी को पता है आइसोनियाजाइड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ना, एंटी टीबी ड्रग है। तो आइसोनियाजाइड के साथ हम मेनली पैरिडॉक्सिन यूज करते हैं, जैसे कि आपको पता है पैरिडॉक्सिन विटामिन B6 है, पैरिडॉक्सिन को हम विटामिन B6 कहते हैं। ओके, तो पैरिडॉक्सिन को एज हम सप्लीमेंट यूज करते हैं, है ना। तो इसका मेन रोल ये होता है कि जब आप आइसोनियाजाइड थेरेपी ले रहे हैं एंटी ट्यूबरकुलर के केस में, तो पैरिडॉक्सिन का जो मेन रोल होता है, जो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, इसको मैं लिख देता हूँ, पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह जो होता है इसके डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, कौन, पैरिडॉक्सिन, या रिड्यूस करता है, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ड्रग है, और इसको एक्चुअली इसको हम हेवी मेटल कहेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया हेवी मेटल्स में आपका एंटीमनी है, थैलियम है, तो वैसे ये हेवी मेटल है थैलियम। तो थैलियम के केस में आप यूज करते हैं एंटीडोट प्रूशियन ब्लू, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रूशियन ब्लू। तो ये थोड़ा सा नया है तो इसके बारे में मैं बता दूँ। प्रूशियन ब्लू को आप इसको दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पोटेशियम, है ना, पोटेशियम फेरिक, हेक्सा, साइनो फेरेट। तो ये नाम थोड़ा लंबा है, आपको याद करना पड़ेगा। प्रूशियन ब्लू को आप क्या कहते हैं, पोटेशियम
फेरिक, हेक्सा, साइनो, फेरेट कहते हैं। ओके, एक्चुअली इसमें डार्क ब्लू पिगमेंट रहता है, इसलिए हम इसको प्रूशियन ब्लू कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा ड्रग है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ठीक है, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन के लिए आप एंटीडोट यूज करते हैं साइप्रोहेप्टाडिन। ठीक है, साइप्रोहेप्टाडिन। तो साइप्रोहेप्टाडिन एक्चुअली एक तरीके का एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। क्या है ये? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, जो जनरली एलर्जी वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी हम अभी ड्रग पॉइजनिंग देखे हैं और उसके कौन से एंटीडोट यूज करते हैं उस पर भी डिस्कस किए हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक या दो क्वेश्चन हमेशा यहाँ से अराइजेज होते रहते हैं, चाहे वो DI का एग्ज़ाम हो या फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो। तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और इसको एक बार याद कर लें। ओके, ठीक, थैंक यू सो मच।